सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है रूबी। तो आज ना शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, यानी मैं शाम का आरती कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ना जैसे कि बारिश होती है ना, तो मैं इस तरीके से मैं बूझ करके थोड़ा सा उसमें धुनो डाल के थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से जलाते हैं, ताकि ना पूरे घर में ना एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है। तो इससे ना बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी भी आती है। और जो भी स्मेल रहता है कुछ भी ऐसा, जैसे बारिश के मौसम में ना बहुत मतलब घर में ना बहुत ज़्यादा ही स्मेल होता है, तो उस वजह से भी ये शाम को और सुबह अगर जलाया जाए तो बहुत अच्छा होता है और हमारे मन को भी शांति मिलती है। तो चलिए, ये सब बोलते बोलते मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं जिम से, और उसके बाद मैं अभी चाय की तैयारी करूँगी, क्योंकि ना शाम को चाय ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। और ये हम लोगों का शाम का पहला चाय है, जो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं बाद में पीऊँगा जिम से आने के बाद। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ में शाम को ही बना लूँगी, जब वो जिम से आएंगे तब। तो वही मैं अभी चाय बना रही हूँ। चलिए, मैं अपने हस्बैंड को पहले चाय दे देती हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड फ्रेश हो गए हैं। और अब मैं चाय टोस्ट उनको दे दूँगी। क्या है ना, जिम से आने के बाद उनको थोड़ा सा ना नाश्ता या फिर चाय इस तरीके से कुछ देना पड़ता है, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा उनको डाउन फील होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ना उनको थोड़ा करके उनको देती रहती हूँ खाने में, या नाश्ता हो गया कुछ भी इस तरीके से। तो चलिए, मैं भी चाय ले ली हूँ और हम लोग कुछ बात कर रहे थे। ऐसा मतलब ये है कि हम लोग ना जाने वाले हैं नवंबर दिसंबर में शादी में। तो वो शादी की बात ऐसी चल रही है कि क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि अभी कभी स्कूल है तो उस हिसाब से देख के हम जाएंगे। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज पनीर की सब्ज़ी बनाऊँ। और पनीर की सब्ज़ी ना थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगी, थोड़ा सा अलग बनाऊँगी। हर बार एक जैसे ही मसाले टाइप से इस तरीके से बनाती हूँ, वैसे नहीं बनाऊँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, क्योंकि ना दरवाजे से उस तरफ से पीछे से ना मच्छर आने की संभावना रहती है। इसलिए ना दरवाज़ा अभी शाम के टाइम में बंद रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और थोड़ी बहुत जो बर्तन हैं जो हम लोग ने चाय वाय की है उसको भी धो लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह उठ के जो चाय मैं बनाऊँगी तब मुझे एकदम धुला हुआ कप मिल सके। चलिए, अब ना मैं पनीर को काट लेती हूँ। क्यूब के हिसाब से काटूँगी, छोटे छोटे क्यूब। और क्योंकि ज़्यादा पनीर नहीं है, थोड़ा सा ही पनीर है, और मैं उसको ज़्यादा तीखा भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी भी खाएगा, तो इसलिए। और हम लोग को ज़्यादा ना तीखा मतलब अच्छा नहीं लगता आजकल। थोड़ा सा कम तीखा, या फिर तीखा ना भी हो तो भी चलेगा, इस तरीके से। तो बस ये देखिए, मैंने क्यूब से काट लिया है। अब मैं मसाले की तैयारी करूँगी। नॉर्मल मसाला जो रहता है, प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, ये सब। तो वही सब मैं काट लेती हूँ पहले, फिर मैं आप लोग से बात करूँ। तो इस बार ना मैं सोची हूँ कि मसाला को डायरेक्ट मैं मिक्सी में पीसूँगी नहीं, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा एक काम करने वाली हूँ। थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर डाल के थोड़ा सा ना उसको प्याज, लहसुन और जितने भी मैंने काटे हैं सब्ज़ी, उसको अच्छी तरीके से ना फ्राई कर लूँगी। यानी थोड़ी देर तक 5 से 10 मिनट ऐसा
थोड़ा सा फ्राई करने से क्या है, इसका ना जो जब सब्ज़ी में हम लोग पीस के डालेंगे ना, तो इसका ना जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। और देखिएगा कभी कभी ना अगर हम लोग डायरेक्ट अगर कोई भी अच्छा चीज़ बना रहे हैं और डायरेक्ट हम बिना तले बिना कुछ किए ही हम मसालों को डाल देते हैं, है ना, पीस के डाल देंगे, तो उसका टेस्ट एक अलग आएगा। और एक फ्राई करने के बाद जो एक टेस्ट रहता है ना, उसका एक अलग रहता है। जैसे कि मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। और ना और एक चीज़ ऐसा है कि इसमें ना सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आता है, एक अलग ही कलर आ जाता है, एक रिच टाइप से सब्ज़ी बनती है। भले ही आप हल्के से बनाओ, हल्का बनाओ, लेकिन दिखने में जो रिच एक आता है, रिचनेस आता है, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और सामने वाले को खाने में भी इंटरेस्ट आता है और मज़े से खाते भी हैं फिर। तो पहले तो इसको अच्छी तरीके से निकाल ली हूँ और इसको ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ठंडा होने के लिए। डायरेक्ट मैं मिक्सी के जार में नहीं दूँगी जब तक वो ठंडा नहीं होता है। तब तक मैं काम कर लेती हूँ, जो पनीर है ना उसको मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा और तेल और बटर डाल के। मैं ज़्यादा तेल नहीं डाली थी इसमें, क्योंकि सिर्फ ये प्याज टमाटर को फ्राई करना था और बस, और कुछ नहीं। और अब ना एक एक करके मैं पनीर को भी फ्राई कर लूँगी साथ में, है ना। और एक अच्छी सी एक चीज़ मैं बताऊँगी आप लोगों को, पनीर को फ्राई करने के बाद सॉफ्टनेस जो आता है ना सब्ज़ी में, कभी कभी देखिएगा च्यूई हो जाता है बहुत ज़्यादा, एकदम खाने में भी एकदम कड़क कड़क सा कैसा अजीब सा लगता है। तो उसके लिए एक अच्छा सा उपाय मैं हमेशा करती हूँ कि एक बर्तन में ना मैं पानी उबाल लेती हूँ अच्छी तरीके से, और जैसे ही मैं पनीर को फ्राई करती हूँ ना, उसके बाद उसी पानी में मैं ट्रांसफ़र करती रहती हूँ पनीर को, और थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ गैस को बंद करके, क्योंकि एक बार उबाल आ जाए पानी में तो बस, और कुछ नहीं। उसके बाद गैस ऑफ करिए और पनीर को डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए रहेगा और उसके बाद फिर सब्ज़ी में बनाऊँगी। तब तक जो मैं प्याज टमाटर अदरक और लहसुन का जो मैंने फ्राई करके रखा था उसको मैं ठंडा करने के लिए रख दी हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं जाऊँगी, तो उसके पहले मैं अपना जो बेडशीट है उसको मैं चेंज करके दूसरा नया बेडशीट मैं लगा रही हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन तक मैं रखती नहीं हूँ और छोटा बच्चा है, गंदा कर ही देगा। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर छोटा बच्चा घर में रहे ना, तो हम आज लगा तो ले रहे हैं, लेकिन ना कल तक इतना गंदा हो जाता है ना बेडशीट, ऐसा लगता है कि ये और 2-3 दिन पहले का ये मैंने डाल के रखा है बेडशीट को, ऐसा लगता है। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, उससे ज़्यादा मेरे को बेडशीट चेंज करना ही होता है ना, क्योंकि बच्चे मानते ही नहीं हैं। नीचे जितना भी डोरमैट रख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो डोरमैट में पैर पोंछेंगे नहीं और बिना पोंछ के ही सीधा चढ़ जाते हैं बेड पे, और वो जो गंदगी होती है और कुछ दाग लग जाती है पैर का, है ना, बाहर से आते हैं और उसी पैर में चढ़ जाते हैं। मानते कहाँ हैं बच्चे। तो बस मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं कम से कम 2 दिन रखूँ, 2 से 3 दिन, उससे ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ बेडशीट, मैं चेंज कर ही देती हूँ। और ऐसे में भी हम सोते हैं तो एक अच्छा और फ्रेश अगर बेडशीट रहे तो अच्छा लगता है सोने में भी, है ना। तो चलिए, यहाँ का तो मेरा सब कुछ हो गया है। और ना अभी ना सुबह से नानी के घर गया हुआ था, आज छुट्टी था बोल के, और अभी लौटा है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में, और किचन में जो काम है, उस टमाटर को जो फ्राई किया हुआ था ना वो अब ठंडा हो चुका है। अब ना मैं इसको पीस लेती हूँ पहले, उसके बाद अब सीधा, क्योंकि एक बार इसको फ्राई करने के बाद ना ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फ्राई करते रहो तो ये करते रहो तो वो करते रहो, ऐसा नहीं होता है। बस एक बार फ्राई हो गया और इसके बाद अब जल्दी से ये देखिए थोड़ी गरम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, और बाकी जो बेसिक मसाले हैं उसको डाल दी हूँ। और अब 5 मिनट के लिए बस इसको फ्राई कर ली। और अब मैं जितने भी थोड़ी देर के लिए जो भी मैंने पानी में डाला था ना पनीर को, तो उसके साथ ना मैंने मटर भी डाल दिया था, है ना, ग्रीन मटर वो डाल दिया था,
ताकि वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और बस अब मैं इस वाले मसाले में मैं पूरा का पूरा इसमें डाल दी हूँ। और अब मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा बटर की ज़रूरत पड़ती है, बस और कुछ नहीं, है ना। तो चलिए, आज ना मेरे हस्बैंड ने स्वीट कॉर्न लाए हैं और भुट्टा को अच्छी तरीके से सेंक के जो मिलता है ना बारिश के टाइम, और बारिश के टाइम ना मस्त एकदम बारिश गिरता रहे और ऐसा गर्मा गर्म भुट्टा हम वहीं पे बैठ के खाए, कितना अच्छा लगता है ना, क्या बताऊं। तो वही है, तो मैं आज जा नहीं पाई, आज ये सब काम था बहुत सारा, तो मेरे हस्बैंड ने ही लेके आ गए घर में और एकदम गरम गरम था सही में। तो बहुत मज़ा आया ये भुट्टा खा के, ऐसा फील हो रहा था कि क्या बताऊं। मतलब इस साल का मैं पहला भुट्टा मैं खा रही हूँ। और नहीं तो ऐसे में ना हम लोग वो भुट्टा जैसे ही बारिश होती है ना हम लोग चले जाते हैं गाड़ी लेके और जाके वहीं पर ही भुट्टा को सिखाते हैं। सेंकने के बाद वो हम लोग को चटनी वटनी जो भी है जितना भी है बटर वटर लगा के वो देते हैं और तभी गरम गरम हम लोग खाते हैं। कम से कम 1 से 2 खा ही लेते हैं, इतना अच्छा लगता है हम लोग को ना स्वीट कॉर्न खाने के लिए। तो चलिए, हमारा कॉर्न यानी भुट्टा हम लोग खा चुके हैं और बाकी का थोड़ा सा उबालने के लिए मैंने पनीर की सब्ज़ी को ना मैंने थोड़ी देर के लिए उबालने के लिए छोड़ के रखी गई थी और तब तक हम लोग ना भुट्टा एंजॉय कर रहे थे। तो चलिए, ये आके देखी तो ये पूरा अच्छी तरीके से हो चुका है और थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया है टेस्ट के लिए, बस अब ये अब हो चुका है। और इस टाइम में गैस को भी मैं बंद कर दूंगी और बस अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दूंगी। और तब तक ना मैं जाती हूँ अबीर को होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि सुबह से वो था नहीं, है ना, तो मैं होमवर्क करा नहीं पा रही थी उसको और अबीर को ही करना ज़रूरी है। तो मैं उसका होमवर्क लेके बैठी थी, क्योंकि ना आज छुट्टी था और छुट्टी में पूरा दिन भर उसने मस्ती किया है। तो मैंने सोचा चलो आज शाम को इसको कंप्लीट कर ही देते हैं, क्योंकि कल को सुबह स्कूल जाएगा और होमवर्क को लेके जाएगा साथ में, है ना। तो चलिए, मैं होमवर्क करा देती हूँ अबीर को। हम होमवर्क करने में अबीर को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो होमवर्क करना नहीं चाहता है ना। वो सोचता है जैसे तैसे कर लूँ और चले जाऊँ, लेकिन मैं भी ज़िद्दी हूँ। मैं उसको मिटा के फिर उसको करा रही थी, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी से नहीं करूँगी तो कैसे होगा। तो इसलिए जैसे जैसे उसकी मैम ने करा के दी है, होमवर्क दी है, उसी तरीके से मैं उसको होमवर्क कराती जा रही हूँ। तो बस उसको जैसे जैसे वो करता जा रहा है ना, मैं उसको बस यही बोलते जा रही हूँ गुड बॉय करके। मैं उसको थोड़ा सा ना एंगेज करके रख रही हूँ इस चीज़ में, ताकि वो ना और अच्छी तरीके से कर रही। तो चलिए, अबीर का होमवर्क हो चुका है और अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैं सब्ज़ी को भी दूसरे वाले बर्तन में डाल लूँगी। और ना मेरे हस्बैंड की फरमाइश आज हुआ है रोटी नहीं बनाऊँगी और ये सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा जीरा राइस, तो मैं वही बनाऊँगी। तो चलिए, यहीं पर व्लॉग को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।